श्रीस्तुति। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। मानातीतप्रथितविभवां मङ्गलं मङ्गलानां वक्षः पीठीं मधुविजयिनो भूषयन्तीं स्वकान्त्या प्रत्यक्षानुश्रविकमहिमप्रार्थिनीनां प्रजानां श्रेयो मूर्तिं श्रियमशरणस्त्वां शरण्यां प्रपद्ये। आविर्भावकलशजलदावद्वरे वापि यस्याः स्थानं यस्याः सरसिजवनं विष्णुवक्षस्थलं वा भूमा यस्या भुवनमखिलं देवि दिव्यं पदं वा स्तोकप्रज्ञैरनवधिगुणा स्तूयसे सा कथं त्वम् स्तोतव्यत्वं दिशति भवति देहिभिः स्तूयमाना तामेव त्वामनितरगते स्तोतुमाशं समानः सिद्धारम्भ सकलभुवन श्लाघनीयो भवेयम् सेवापेक्षा तव चरणयो श्रेयसे कस्य न स्यात् यत्सङ्कल्पाद् भवति कमले यत्र देहिन्यमीषां जन्मस्थेम प्रलयरचना जङ्गमा जङ्गमानाम् तत्कल्याणं किमपि यमिनामेकलक्ष्यं समाधौ पूर्णं तेजस्फुरति भवति पादलाक्षारसाङ्कम् निष्प्रत्यूह प्रणयघटितं देवि नित्यानपायम् विष्णुस्त्वं चेत्यनवधिगुणं द्वन्द्वमन्योन्यलक्ष्यम् शेषश्चित्तं विमलमनसां मौलयश्च श्रुतीनां सम्पद्यन्ते विहरनविधौ यस्य शय्या विशेषाः उद्देश्य त्वं जननि भजतो रुञ्जितोपाधिगन्धम् प्रद्यग्रूपे हविषयुवयोरेकशेषद्वयोगात् पद्मे पत्युस्तव च निगमै नित्यमन्विष्यमानो नावच्छेदं भजति महिमा नर्तयन्मानसं नः पश्यन्तीषु श्रुतिषु परितः सूरिवृन्देन सार्धं मध्ये कृत्य त्रिगुणफलकं निर्मितस्थानभेदम् विश्वाधीश प्रणयिनि सदा विभ्रमद्यूतवृत्तौ ब्रह्मेशाद्या दधति युवयोरक्षशार प्रचारम् अस्येषाना त्वमसि जगतः संश्रयन्ती मुकुन्दम् लक्ष्मीः पद्मा जलधि तनया विष्णुपत्नीन्दिरेति यन्नामानि श्रुतिपरिपनान्येवमावर्तयन्तो नावर्तन्ते दुरितपवन प्रेरिते जन्मचक्रे त्वामेवाहुः कतिचिदपरे त्वत्प्रियं लोकनाथम् किं तैरन्तः कलहमलिनै किञ्चिदुत्तममूर्त्या
भक्तिर्यमग्नैः त्वत्सम्प्रीत्यै विहरति हरौ सम्मुखीनां श्रुतीनां भावारूढौ भगवति युवां दम्पती दैवतं नः आपन्नार्ति प्रशमनविधौ बद्धदीक्षस्य विष्णोः आचक्युस्त्वां प्रियसहचरीमैकमत्योपपन्नाम् प्रादुर्भावैरपि समतनुः प्राद्वमन्वीयसे त्वम् दूरोक्षिप्तैरिव मधुरता दुग्धराशेस्तरङ्गैः धत्ते शोभां हरिमरकते तावकी मूर्तिराध्या तन्वी तुङ्गस्तनभरनता तप्तजाम्बूनदाभा यस्यां गच्छन्त्युदयविलये नित्यमानन्दसिन्धौ इच्छावेगोलसितलहरि विभ्रमं व्यक्तयस्ते आसंसारं विततमखिलं वाङ्मयं यद्विभूतिः यद्भ्रूभङ्गात् कुसुमदनुषः किङ्करो मेरुधन्वा यस्यां नित्यं नयनशतकैर्येकलक्ष्यो महेन्द्रः पद्मे तासां परिणतिरसौ भावलेशैस्त्वदीयैः अग्रे भर्तु सरसिजमये भद्रपीठे निषन्नाम् अम्बोराशेरधिगतसुधा सम्प्लवादुत्थितां त्वाम् पुष्पासारस्थगितभुवनैः पुष्कलावर्तकाद्यैः क्लृप्तारम्भा कनककलशैरभ्यषिञ्चन् गजेन्द्राः आलोक्य त्वाममृतसहजे विष्णुवक्षस्थलस्थां शापाक्रान्ता शरणमगमन् सावरोधासुरेन्द्राः लब्ध्वा भूयस्त्रिभुवनमिदं लक्षितं त्वत्कटाक्षैः सर्वाकारस्थिरसमुदयां सम्पदं निर्विशन्ति आर्तत्राणव्रतिभिरमृता सारनीलाम्बुवाहैः अम्भोजानामुषसि मिषताम् अन्तरङ्गैरपाङ्गैः यस्यां दिशि विहरते देवि दृष्टिस्त्वदीया तस्यामहमहमिकां तन्वते सम्पदोगाः योगारम्भत्वरितमनसो युष्मदैकान्त्ययुक्तम् धर्मं प्राप्तुं प्रथममिह ये धारयन्ते धनायाम् तेषां भूमेर्धनपतिगृहाद् अम्बरादम्बुदेवा धारा निर्यान्त्यधिकमधिकं वाञ्छितानां वसूनाम् श्रेयस्कामः कमलनिलये चित्रमाम्नाय वाचाम् चूडापीडं तव पदयुगं चेतसा धारयन्तः छत्रच्छाया सुभगशिरसश्चामर स्मेरपाश्वाः श्लाघाशब्दश्रवणमुदिता स्रग्विन सञ्चरन्ति
ऊरीकर्तुं कुशलमखिलं जेतुमादीनरातीन् दूरीकर्तुं दुरितनिवहं त्यक्तुमाद्यामविद्याम् अम्बस्तम्भावधिकजननग्रामसीमान्तरेखाम् आलम्बन्ते विमलमनसो विष्णुकान्ते दयां ते जाता काङ्क्षा जननी युवयोर्येकसेवाधिकारे मायालीढं विभवमखिलं मन्यमानास्तृणाय प्रीत्यै विष्णोस्तव च कृतिनः प्रीतिमन्तो भजन्ते वेलाभङ्गप्रशमनफलं वैदिकं धर्मसेतुम् सेवे देवी त्रिदशमहिलां मौलिमालार्चितं ते सिद्धिक्षेत्रं शमितविपदां सम्पदां पादपद्मम् यस्मिन्नीशन्नमितशिरसो यापयित्वा शरीरं वर्तिष्यन्ते वितमसि पदे वासुदेवस्य धन्याः सानुप्रासप्रकटितधयैः सान्द्रवात्सल्यदिग्धैः अम्बस्निग्धैरमृतलहरि लब्धसब्रह्मचर्यैः घर्मे तापत्रयविरचिते गाढतप्तं क्षणं माम् आकिञ्चन्यग्लपितमनगैराद्रियेत्था कटाक्षैः सम्पद्यन्ते भवभयतमी भानवस्त्वत्प्रसादात् भावाः सर्वे भगवति हरौ भक्तिमुद्वेलयन्तः याचे किं त्वामहमतिभयशीतलोधारशीलान् भूयो भूयो दिशसि महतां मङ्गलानां प्रबन्धान् माता देवी त्वमसि भगवान् वासुदेवः पिता मे जातः सोऽहं जननी युवयोरेकलक्ष्यं दयायाः दत्तो युष्मत्परिजनतया देशिकैरप्यतस्त्वं किं ते भूयः प्रियमिति किल स्मेरवक्त्रा विभासि माता देवी त्वमसि भगवान् वासुदेवः पिता मे जातः सोऽहं जननी युवयोरेकलक्ष्यं दयायाः दत्तो युष्मत्परिजनतया देशिकैरप्यतस्त्वं किं ते भूयः प्रियमिति किल स्मेरवक्त्रा विभासि कल्याणानामविकलनिधिः कापि कारुण्यसीमा नित्यामोदा निगमवचसां मौलिमन्दारमाला सम्पद्दिव्या मधुविजयिनः सन्निधत्तां सदा मे सैषा देवी सकलभुवन प्रार्थना कामधेनुः कल्याणानामविकलनिधिः कापि कारुण्यसीमा नित्यामोदा निगमवचसां मौलिमन्दारमाला सम्पद्दिव्या मधुविजयिनः सन्निधत्तां सदा मे सैषा देवी सकलभुवन प्रार्थना कामधेनुः उपचितगुरुभक्तेरुत्थितं वेङ्कटेशात्
कलिकलुषनिवृत्त्यै कल्प्यमानं प्रजानां सरसिजनिलयायाः स्तोत्रमेतत् पठन्तः सकलकुशलसीमा सार्वभौमा भवन्ति। उपचितगुरुभक्तेरुत्थितं वेङ्कटेशात् कलिकलुषनिवृत्त्यै कल्प्यमानं प्रजानां सरसिजनिलयायाः स्तोत्रमेतत् पठन्तः सकलकुशलसीमा सार्वभौमा भवन्ति। इति श्रीमद्वेदान्तदेशिकविरचिता श्रीस्तुति समाप्तम्। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय வேதாந்தகுரவே நமக. ஸ்ரீஸ்துதி என்பது நமது தெய்வீக தாயும் பகவான் நாராயணரின் துணைவியுமான ஸ்ரீக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு பக்தி நூலாகும். ஸ்ரீஸ்துதியை படிப்பது ஆன்மீகம் மற்றும் பொருள் என பல வகையான செல்வங்களை அளிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. இது ஆழமான தத்துவ மற்றும் பக்தி அர்த்தங்களாலும் நிறைந்துள்ளது. இது 13ஆம் நூற்றாண்டின் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பரம்பரையின் மிகவும் மதிக்கப்படும் குருக்களில் ஒருவரான சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் மூலம் வழங்கப்பட்ட ஒன்றாகும். ஒரு காலத்தில் மிகவும் ஏழை பிரம்மச்சாரி ஒருவர் ஆச்சாரிய வேதாந்த தேசிகனை சந்தித்து தனது வறுமை காரணமாக ஒரு பொருத்தமான மணப்பெண்ணை பெறுவதில் வெற்றி பெறவில்லை என்று கூறியதாக கதை கூறுகிறது. யாச்சகம் பெற வந்தவரை நேரடியாக காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலுக்கு அழைத்து சென்றார். தாயார் சந்நிதிக்கு சென்ற தேசிகர் மனமுருகி ஸ்ரீஸ்துதியை பாடினார். அதாவது ஸ்ரீயான மகாலட்சுமியை போற்றி பாடினார். இதை கேட்டு மனம் உருகிய மகாலட்சுமி தேவி தங்கத்தை மழையாக பொழிந்தார். அதில் தர்ம நெறிகளின்படி தனக்கு தேவையானவற்றை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு மற்றவற்றை வேண்டாம் என மறுத்துவிட்டார் யாச்சகம் பெற வந்தவர். தேசிகர் அப்போதும் பிரகலாதனை போல எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் என நின்றார். இந்த ஸ்ரீஸ்துதி இப்போதும் திருமலையில் ஒலிக்கிறது. வேதாந்த தேசிகருக்கு பூஜையும் நடக்கிறது. இந்த ஸ்ரீஸ்துதியானது 25 ஸ்தோத்திரங்களை கொண்டது. இவற்றில் முதல் 24 ஸ்தோத்திரங்கள் மந்தாகிராந்தா விருத்தம் என்ற முறையிலும் 25வது ஸ்தோத்திரம் மாலினி விருத்தம் என்ற முறையிலும் பாடப்பட்டுள்ளது. ஸ்தோத்திரம் என்பது இருப்பதை அப்படியே சொல்வது. இந்த ஸ்ரீஸ்துதியில் தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம் பற்றியும் வேதாந்த தேசிகர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த ஸ்ரீஸ்துதியின் மகிமையாலேயே திருமலை திருப்பதி உண்டியலில் காணிக்கை கோடி கணக்கில் குவிந்து கொண்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதனால் மகாலட்சுமி மற்றும் பெருமாளின் மனதை உருகச் செய்யவும் வற்றாத செல்வ வளம் பெருகவும் ஸ்ரீஸ்துதியை பாராயணம் செய்வது உத்தமம்.